आज 1 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? ए. 28 जून, बी. 29 जून, सी. 30 जून, डी. 1 जुलाई। उत्तर 1 जुलाई। प्रश्न 2। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 196वीं बैठक का आयोजन शिमला में किया गया? ए. मनसुख मंडाविया, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह, डी. निर्मला सीतारमण। उत्तर मनसुख मंडाविया। प्रश्न 3। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? ए. 50,000 रुपये, बी. 1,00,000 रुपये, सी. 1.5 लाख रुपये, डी. 2 लाख रुपये। उत्तर 2 लाख रुपये। प्रश्न 4। विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन स्पेन में किया जाएगा? ए. दूसरे, बी. चौथे, सी. छठे, डी. 8वें। उत्तर चौथे। प्रश्न 5। निम्न में से किस दिन संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की याद में हूल दिवस मनाया जाता है? ए. 27 जून, बी. 28 जून, सी. 29 जून, डी. 30 जून। उत्तर 30 जून। प्रश्न 6। सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर निम्न में से किस देश में विकसित किया गया है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. रूस। उत्तर अमेरिका। प्रश्न 7। निम्न में से कौन यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ए. तन्वी शर्मा, बी. प्रशांत महेश्वरी, सी. क्षितिज त्यागी, डी. आयुष शेट्टी। उत्तर आयुष शेट्टी। प्रश्न 8। निम्न में से किसने 1 जनवरी 2026 से दोपहिया वाहनों में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एब्स) अनिवार्य करने की घोषणा की है? ए. बिहार, बी. केंद्र सरकार, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर केंद्र सरकार। प्रश्न 9। निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? ए. सूरत, बी. भोपाल, सी. पटना, डी. निजामाबाद। उत्तर
निजामाबाद। प्रश्न 10। रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता है? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. हैदराबाद, डी. बेंगलुरु। उत्तर मुंबई। प्रश्न 11। निम्न में से कौन 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ए. एज्योर पावर, बी. टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, सी. अडानी ग्रीन, डी. जेएसडब्ल्यू एनर्जी। उत्तर अडानी ग्रीन। प्रश्न 12। हाल ही में भारत ने किस देश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए. बांग्लादेश, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. पाकिस्तान। उत्तर बांग्लादेश। प्रश्न 13। निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. सुनील मित्तल, बी. पराग जैन, सी. रवि अग्रवाल, डी. अमिताभ कांत। उत्तर रवि अग्रवाल। प्रश्न 14। हाल ही में जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? ए. 16वां, बी. 17वां, सी. 18वां, डी. 19वां। उत्तर 16वां। प्रश्न 15। 29 जून 2025 को किस धार्मिक आयोजन में भगदड़ मचने से दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए? ए. तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश, बी. वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर, सी. पुरी रथ यात्रा, ओडिशा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर पुरी रथ यात्रा, ओडिशा। प्रश्न 16। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार देश में जनगणना सेंसस के लिए घरों की गिनती किस तिथि से आरंभ होनी है? ए. 1 जनवरी 2026, बी. 1 फरवरी 2026, सी. 1 मार्च 2026, डी. 1 अप्रैल 2026। उत्तर 1 अप्रैल 2026। प्रश्न 17। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के अनुसार किस देश के पास कुछ महीनों के भीतर फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू करके परमाणु बम बनाने की क्षमता है? ए. इजराइल, बी. यूक्रेन, सी. ईरान, डी. सीरिया। उत्तर ईरान। प्रश्न 18। किस राज्य ने त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का फैसला रद्द कर दिया है? ए. महाराष्ट्र, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 19।
किस मिलिट्री एकेडमी में आगामी 14 जुलाई 2025 से पहली बार लड़कियां भी ट्रेनिंग लेंगी? ए. नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला, पुणे। बी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। सी. एयरफोर्स एकेडमी, रायबरेली। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।